अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्क्रॉलिंग बैकग्राउंड इन स्क्रैच के अंदर बैकग्राउंड को कैसे स्क्रॉल करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मेरे मोबाइल फ़ोन का इंटरफेस है। हम यहाँ से फर्स्ट स्प्राइट को चूज़ करेंगे। ओके, फर्स्ट हम जो लाइब्रेरी है इसकी वहाँ से चूज़ करेंगे। तो चूज़ स्प्राइट फ्रॉम लाइब्रेरी पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से हमको एक स्प्राइट चूज़ करना है। तो मैं जो पीपल है पैलेट से पीपल को चूज़ करूँगी। वहाँ से जो यहाँ पर एक स्प्राइट है अवेक ही वॉकिंग, इस स्प्राइट को मैं यहाँ से चूज़ कर लूँगी और ओके पे क्लिक कर दूँगी। तो चलिए अब मेरा स्प्राइट यहाँ पर सेलेक्ट हो चुका है। स्प्राइट सेलेक्ट करने के बाद हम एक स्प्राइट लेंगे जो बैकड्रॉप रहेगा। बट स्टूडेंट्स याद रखें, आप बैकड्रॉप से नहीं स्प्राइट से चूज़ करेंगे। आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। आप ड्रॉ करें या अपलोड करें, आपकी मर्ज़ी, बट मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ। तो चलिए फर्स्ट हम इसका ग्राउंड जो है वो ड्रॉ करेंगे। इसके लिए मैं ग्रीन कलर यहाँ पर चूज़ कर लेती हूँ। तो चलिए तो मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर चूज़ कर लिया है और रेक्टेंगल बॉक्स सेलेक्ट करके मैं यहाँ पर एक बैकड्रॉप यानी एक बैकग्राउंड यानी एक ग्राउंड को ड्रॉ की हूँ। तो इसका कलर मैं यहाँ पर ग्रीन रख देती हूँ। ओके, तो हो गया मेरा ग्राउंड यहाँ पर हो गया। तो अब मैं इसको स्काई के कलर के लिए मैं यहाँ से एक स्काई ब्लू कलर चूज़ करूँगी। ओके, यस। तो अब फिर इसे मैं ड्रॉ करूँगी और रेक्टेंगल चूज़ करके यहाँ से यस। तो देखिए हमारा एक बैकड्रॉप यहाँ पर जो स्टेज है वो तैयार हो चुका है। इसे करेक्ट स्टेज पे सेट कर देती हूँ। ओके, तो देखिए अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं प्ले एरिया पे, जब आप देखते हैं तो आपको जो हमने जो स्प्राइट चूज़ किए थे वो स्प्राइट हाइड हो चुका है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, उस स्प्राइट को हमें फ्रंट लाना पड़ेगा। इसके लिए उस स्प्राइट की हम कोडिंग करेंगे। तो चलिए स्प्राइट की कोडिंग करते हैं और उस स्प्राइट को हम बैकड्रॉप के यानी स्टेज के फ्रंट में लेके आते हैं। ओके, तो इससे पहले चलिए हम कुछ और भी चीज़ें इसमें ऐड कर लेते हैं। स्टोन या ट्री जो भी हम चाहते हैं वो ऐड कर लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर स्टोन को ऐड किया। अब मैं चाहती हूँ कि एक ट्री भी वहाँ पर हमारे बैकड्रॉप पे हमारे स्टेज पे रहे। तो चलिए हम ट्री को ड्रॉ कर लेते हैं। इसके लिए जैसे हम सर्कल और वो जो रेक्टेंगल का है वो यूज़ करके हम कलर चेंजेस करके यहाँ से हम जो भी दूसरे थिंग्स ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं, लाइक दैट। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल है। आप इसे हट ऐड कर सकते हैं, हाउस ऐड कर सकते हैं, एनिमल्स को ऐड कर सकते हैं। आप जो चाहे वो यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर सिंपली एक ट्री को ड्रॉ कर रही हूँ। देखिए यस, तो देखिए मेरा ट्री यहाँ पर बन गया है। तो बहुत ही क्यूट भी दिख रहा है, राइट? यस, इट्स अ परफेक्ट। तो चलिए अब हम जो हमारा स्प्राइट है अवेक ही वॉकिंग, जो स्प्राइट है हमारा, उसको हम फ्रंट लेके आते हैं। इसके लिए कोडिंग करेंगे। लुक्स पैलेट्स में लुक्स में जाकर हम यहाँ कर गो टू फ्रंट लेके आते हैं। तो देखिए हमारा जो स्प्राइट है वो फ्रंट पे आ गया है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप जो है, जो ये हमारा स्प्राइट है उसे वॉक कराना पड़ेगा, राइट? कि वो ऐसे लगे कि वो वॉक कर रहा हो। तो चलिए फर्स्ट हम इसके कॉस्ट्यूम्स देख लेते हैं। जब हम उसकी कॉस्ट्यूम पे जाते हैं तो वहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट्यूम्स नज़र आएंगे। तो देखिए यहाँ पर 4 टाइप्स ऑफ कॉस्ट्यूम्स है जो अगर आप इसे चेंज करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा स्प्राइट वॉक कर रहा है, राइट? तो चलिए अब हम इस कॉस्ट्यूम्स की कोडिंग कर देते हैं। फर्स्ट जो कॉस्ट्यूम है यहाँ पर डी है, तो हम इसे ए पे सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर वेट ब्लॉक लगा देते हैं और याद रखिए वेट सिर्फ 0.5 सेकेंड तक आपको सेट करना होगा। ओके, अब हम इसे कॉपी कर लेते हैं। इसे कॉपी करके ए से हम इसको सेट कर देंगे बी। ओके, एंड अगेन हम इस 2 कोडिंग ब्लॉक्स को कॉपी कर लेंगे और इसको हम कट करेंगे सी, अ वेरी वॉकिंग सी, एंड इसको कर देंगे अ वेरी वॉकिंग डी। तो चलिए अब मैं इसे एक बार आपको क्लिक करके दिखा देती हूँ। तो देखिए जो क्या एग्जीक्यूट होता है देखेंगे। देखिए मैंने इसे ग्रीन फ्लैग पे क्लिक किया तो जस्ट 1 टाइम ये एग्जीक्यूट हुआ। इसे हमेशा के लिए एग्जीक्यूट करने के लिए हम फॉरएवर ब्लॉक का यूज़ करेंगे। ओके, तो देखिए अब मैं ग्रीन फ्लैग पे क्लिक की तो ऐसा लग रहा है कि हमारा स्प्राइट क्या कर रहा है, वॉक कर रहा है, राइट? अमेजिंग, बहुत अच्छा लग रहा है, राइट? तो ये हमारा स्टेप हो चुका है। अब नेक्स्ट हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा बैकड्रॉप है
वो भी स्क्रॉल होता रहे। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, जो हमारा बैकड्रॉप है, जो हमारा स्टेज है, उसकी हम कोडिंग कर लेते हैं। तो इसके लिए हमको व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक ले लेंगे और उसके बाद हमको एक्स एंड वाई एक्सिस जो इसकी कोऑर्डिनेट्स है उसको सेट करने पड़ेंगे। स्टार्टिंग में जो ओरिजिन हमारा रहता है वो रखेंगे, यानी x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। हम इसको यहाँ से सेट कर देंगे। ओके, यस। तो x एंड y कोऑर्डिनेट्स हमारे सेट हो गए और x और y के बाद हमको x कोऑर्डिनेट्स को हम -5 तक चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर चेंज x/10 और 10 की जगह मैंने रिप्लेस किया है -5। एंड देन अब हम इफ़ कंडीशन यहाँ पर लगाएंगे कि अगर हमारा जो x पोजीशन है -460 से लेस देन रहा, तो इसके लिए मुझे मोशंस ब्लॉक x पोजीशन की जो ब्लॉक है उसे लेकर आती हूँ। देखिए मैं जब x पोजीशन पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर -40 लिखा रहा है। इसका मतलब जो हमारा स्प्राइट है वो -40 पर है। अब मुझे इसके ऊपर सेंसिंग ऑपरेटर जो ब्लॉक है उसके ऊपर सेट करके और यहाँ पर लेस दैन -460 डिग्री मैं यहाँ पर सेट कर दूँगी। ओके, 65 हम यहाँ पर रख देंगे और इसको इफ़ के कंडीशन में हम सेट कर देंगे। और अगर हमारा x पोजीशन -460 से लेस देन रहा तो क्या करना है, हमको गो टू xy, जो xy के जो कोऑर्डिनेट्स है वो चेंज करने पड़ेंगे। तो गो टू xy के कोऑर्डिनेट्स कहाँ पर मिलेंगे हमको, मोशन ब्लॉक के अंदर हमको गो टू xy के यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे और यहाँ से मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर सेट कर देती हूँ 465 डिग्री। ओके, अब y की कोऑर्डिनेट 0 रहेगी। ओके, यस। तो अब इसे मैं पूरा एक असेंबल करके आपको दिखा देती हूँ ज्वाइन करके। ओके, तो चलिए देख लेते हैं अब इसको एक करने के बाद क्या होगा। देखिए मैं जब इस पर क्लिक करती हूँ तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल में जाकर इसको फॉरएवर ब्लॉक लगा देते हैं और इसको मैं गो टू xy से अटैच कर देती हूँ। ओके, तो चलिए अब मैं व्हेन ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करती हूँ तो हमारा बैकड्रॉप स्क्रॉल हो रहा है, राइट। बट यहाँ पर क्या, वो यहाँ पर जाके स्ट्रक हो चुका है, -465 डिग्री के पास जाके वो स्ट्रक हो चुका है। इसके लिए अब यहाँ पर जो प्लेन एरिया है उस पर हम फिर से कोडिंग करना पड़ेगा। इसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, जो बैकड्रॉप है उसको कॉपी कर लेते हैं। लेकिन जब हम नेक्स्ट कॉस्ट्यूम लगा कर देखते हैं तो देखिए कुछ होता है या नहीं। बट मैं अब यहाँ पर नेक्स्ट कॉस्ट्यूम लगा कर देखती हूँ। ओके, नेक्स्ट कॉस्ट्यूम लगाने पर भी यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपली जो हमारा बैकड्रॉप यानी जो हमारा स्टेज है उसको हम क्या करते हैं, सिंपली कॉपी कर लेते हैं। तो चलिए जो हमारा स्टेज है, बैकड्रॉप है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के लिए आपको जो यहाँ पर डुप्लीकेट ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करें और सिंपली स्टेज के ऊपर जो बैकड्रॉप हमने क्रिएट करके रखा है उसके ऊपर आप सिंपली क्लिक कर दें तो हमारा बैकड्रॉप कॉपी हो जाएगा। ओके, तो देखिए बैकड्रॉप कॉपी हो चुका है। तो जो हमारा सेकंड बैकड्रॉप हमने कॉपी किया है उसे जो स्टेज है उस पर फिक्स कर लें। करने के बाद अब ये जो कोडिंग है, अब यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा स्प्राइट है उस स्प्राइट को फ्रंट लाना पड़ेगा, राइट। तो फ्रंट लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक ब्लॉक है यहाँ पर, उसको हम एक मिनट, आई थिंक इट्स इन लुक्स ब्लॉक। ओके, हाँ देखिए, गो बैक 1 लेयर, यहाँ पर इसको हम 460 वैल्यू रख लेते हैं, गो टू xy की 465। ओके, तो यस, तो चलिए अब इसे हम रन करके देख लेते हैं। यस, दैट्स इट। देखिए हमारा यहाँ पर बैकग्राउंड भी स्क्रॉल हो रहा है और हमारा जो स्प्राइट है वो भी अच्छे से वर्क कर रहा है, राइट। ऐसे लग रहा है कि हमारा स्प्राइट वर्क कर रहा है, राइट। तो आई होप ये आपको अच्छे से और क्लियर से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।